फिक्र में अब कुछ अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। संसद से 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में आज पैलेट गन की चर्चा रही है। दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। इस दौरान जजों ने काफी अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर हालात में लाठीचार्ज और आंसू गैस से हिंसा काबू में न आने पर पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि घायल प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज किया जाए। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रोटोकॉल बनाने का भी जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि पैलेट रबर, प्लास्टिक और धातु के हो सकते हैं। जो छात्रों पर चलाए गए वो धातु के थे और उनके शरीर से निकाले गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम किसी खास मामले में पैलेट के इस्तेमाल की जांच के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर पिछली सुनवाई में कहा था कि हम छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध से सहमत हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन को निजी स्वार्थ के लिए हाईजैक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे विरोध की असल मंशा पर असर पड़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि पुलिस को इस तरह तैयार करें कि उन्हें ऐसे कदम ना उठाने पड़े। तब सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास सुरक्षा उपकरण थे, लेकिन हां, मैं सहमत हूं। हमारी कहना यह है कि ये जो वेपन है ये क्राउड डिस्पर्सल का वेपन नहीं होना चाहिए। ये एक पीसफुल असेंबली के खिलाफ जब भी इस्तेमाल होगा ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स होगी। प्रोटेस्ट को मैनेजमेंट करने का वेपन नहीं हो सकता। इस बात पर गौर करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि उनको एसओपी चाहिए या कोई रेगुलेशन चाहिए जिसके तहत इसकी इजाजत दी गई है दिल्ली पुलिस को या आरएएफ को। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो 2 चीजों को लेकर बहुत यहां पर उनका व्यू पॉइंट है। पहला कि क्या ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था और उससे ज्यादा आगे बढ़ चुका था। दूसरा, क्या पैलेट गन या कुछ एक्सट्रीम मेजर्स ही एक ही मात्र विकल्प बाकी थे। इन दोनों विषयों पर चर्चा ज्यादा चल रही है। जिस पैलेट गन को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो रही है, उसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों और कैसे किया जा सकता है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, प्रदर्शन, हिंसा या दंगे की स्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर होता है। जब लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन या दूसरे कम घातक उपाय असरदार ना हो, भीड़ हिंसक हो जाए जिससे जान माल या सुरक्षा बलों को गंभीर खतरा हो, सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही हो सकता है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार सिर, चेहरा, आंख, गर्दन और छाती पर निशाना नहीं लगाया जाता। पैलेट गन का निशाना कमर के नीचे, आमतौर पर पैरों की ओर रखा जाता है ताकि व्यक्ति को रोका जा सके। बहुत कम दूरी से पैलेट फायरिंग नहीं की जाती क्योंकि इससे गंभीर चोट का बहुत ज्यादा खतरा होता है। सिर्फ उतनी ही फायरिंग की जाती है जितनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो। फायरिंग की परिस्थितियां, आदेश देने वाले अधिकारी और परिणाम का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। कई मामलों में बाद में पोस्ट इवेंट रिव्यू या जांच भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। हालांकि अदालत ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से जवाब जरूर मांगा है।